जिस समाज में जीते हैं, जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं, यकीनन उनमें होने वाले मसाइल से दो चार भी होते हैं। वही दर्द, वही कर्ब को शायरी के सांचे में ढालने वाला एक बड़ा खूबसूरत नाम जनाबे मुइन आलम नवाबगंज भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। आइए मैं राजेश रेड्डी के इस मतले के साथ उन्हें दावत देता हूं कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। आइए इसी कबील की शायरी सुनने के लिए इस्तकबाल कीजिए जनाबे मुइन आलम नवाबगंज में। हज़रात, जितने बेहतरीन अशार आपने सुने और जितने मेरे बाद अभी बेहतरीन अशार आपको सुनना है, मैं तो तमहीदी ज़िम्न में हाजिर हुआ हूँ ताकि अगले शायर के लिए एक मिजाज तैयार हो जाए। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हैं। हज़रात, इस वक्त का सबसे बड़ा अलमिया बेटियां हैं, चाहे वो कोक में मार देने वाली बात हो और चाहे ज़िना बिल जबर की बात हो। एक एहसास देना चाहता हूं, आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो आपकी दुआएं चाहता हूं। पेश करता हूं कि मोहब्बत ही मोहब्बत कर, मोहब्बत काम कर देगी। मोहब्बत ही मोहब्बत कर, मोहब्बत काम कर देगी। ये वो नेकी है जो दुनिया में तेरा नाम कर देगी। मोहब्बत ही मोहब्बत कर, मोहब्बत काम कर देगी। ये वो नेकी है जो दुनिया में तेरा नाम कर देगी। और मुझे कांटा चुभा है ये मेरी बेटी से मत कहना, मुझे कांटा चुभा है ये मेरी बेटी से मत कहना। अगर उसने सुन लिया तो रोते रोते शाम कर देगी। अगर उसने सुन लिया तो रोते रोते शाम कर देगी। मुझे कांटा चुभा है ये मेरी बेटी से मत कहना, अगर उसने सुन लिया तो रोते रोते शाम कर देगी। और हजरात, चार मिसरे और पेश करता हूं, नौजवानों के हवाले करता हूं चार मिसरे। आपने अभी तक इश्क की बातें सुनी, बेटे बैठ जाएं, बैठिए। हजरात, पेश करता हूं कि खता पर टोकने को अपनी जिल्लत मान लेते हैं। खता पर टोकने को अपनी जिल्लत मान लेते हैं। बुजुर्गों की अदावत को मुसीबत मान लेते हैं। खता पर टोकने को अपनी जिल्लत मान लेते हैं। बुजुर्गों की नसीहत को अदावत मान लेते हैं। जो माथा चूम के फरमाइशें करते थे सब पूरी, जो माथा चूम के फरमाइशें करते थे सब पूरी। उन्हीं माँ बाप को बेटे मुसीबत मान लेते हैं। उन्हीं माँ बाप को बेटे मुसीबत मान लेते हैं। उन्हीं माँ बाप को बेटे मुसीबत मान लेते हैं। उन्हीं माँ बाप को बेटे खता पर टोकने को अपनी जिल्लत मान लेते हैं। बुजुर्गों की नसीहत को अदावत मान लेते हैं। जो माथा चूम के फरमाइशें करते थे सब पूरी। उन्हीं माँ बाप को बेटे मुसीबत मान लेते हैं। उन्हीं माँ बाप को बेटे मुसीबत मान लेते हैं। और एक मतला और एक शेर पेश करता हूं, देखिए हज़रात, कि तुम्हारे हिज्र का गम दिल ने पाल रखा है। तुम्हारे हिज्र का गम दिल ने पाल रखा है। जरा से शीशे ने पत्थर संभाल रखा है। जरा से शीशे ने पत्थर संभाल रखा है। और अपने मिजाज का शेर पेश करता हूं कि तेरी मजाल कहां थी कि बोलता कुछ भी। तेरी मजाल कहां थी जो बोलता कुछ भी। तेरी मजाल कहां थी कि बोलता कुछ भी। हमारी चुप ने तेरा डर निकाल रखा है। हमारी चुप ने तेरा डर निकाल रखा है। और एक मतलब एक शेर और देखिए, और आपकी ज़हमत तमाम के ये एहतियात भी रिश्तों में तुम जरा रखना। ये एहतियात भी रिश्तों में तुम जरा रखना। ताल्लुकात में थोड़ा सा फासला रखना। ये एहतियात भी रिश्तों में तुम जरा रखना। ताल्लुकात में थोड़ा सा फासला रखना। हर एक मिलन का मुकद्दर गमे जुदाई है। हर एक मिलन का मुकद्दर गमे जुदाई है। मिलो तो मिल के बिछड़ने का हौसला रखना। मिलो तो मिल के बिछड़ने का हौसला रखना। हजरात, हुक्म की तामील करते हुए, लेकिन चार मिसरे जो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुंचाना भी चाहता हूं। हजरात देखिए, और
दाद दीजिएगा या मत दीजिएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। मौलाना अल्ताफ हुसैन अली की पैरवी करता हूँ मैं। उनको जो उन्होंने कहा कि अखलाक, गज़ल को सिर्फ इश्क और महबूबा की जुल्फों तक मत रखिए, अखलाकियात और दीनियात का काम भी लीजिए। तो मैं पैरवी करते हुए 4 मिसरे पेश करता हूँ कि नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़ दिए। नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़ दिए। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़ दिए, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़ दिए। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़ दिए। हजरात आपने अच्छा सुना, एक मतलब एक शेर और सुनिए कि गर उसे तेरी हिमायत नहीं होती भाई, गर उसे तेरी हिमायत नहीं होती भाई, मेरे दुश्मन की ये हिम्मत नहीं होती भाई, मेरे दुश्मन की ये हिम्मत नहीं होती भाई। और मतलब इस शेर के लिए सुनाया था मैंने आपको कि घर में कुरान की तिलावत भी जरूरी है बहुत, घर में कुरान की तिलावत भी जरूरी है बहुत। सिर्फ तावीज़ों से बरकत नहीं होती भाई, सिर्फ तावीज़ों से बरकत नहीं होती भाई। और एक शेर मैं भाई आमिर साहब की तरफ से और शमशाद आतिफ साहब की नजर कर रहा हूं ये शेर, कि इसलिए घर पे ही अशार लिए बैठे हैं, इसलिए घर पर ही अशार लिए बैठे हैं। हमसे उर्दू की तिजारत नहीं होती भाई, हमसे उर्दू की तिजारत नहीं होती भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।